हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नए सिलेबस जिसका टॉपिक है वैदिक अध्ययन, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैदिक अध्ययन है ये सिद्धेश सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के 4th सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास को कुरिकुलम में होगा ये सिलेबस। और जो सिद्धेश सुमन के ही 2nd सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके पास वैल्यू एडेड कोर्स है जो वीएससी, उसके रूप में वैदिक अध्ययन होगा। तो यहाँ तक है जो 4th सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके पास इसका जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में होगा और 2nd सेम के स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हमने ऐसे कंटेंट्स इस वीडियो में डाले हैं जो दोनों के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें सब अब आगे चलते हैं। तो इस जो वीडियो है इसमें आज के इस भाग में हम सबसे पहले वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। उस वैदिक साहित्य के अंदर हम वैदिक काल और वैदिक साहित्य के भाग को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वेदों के परिचय, उनके अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और महत्व को समझेंगे। और फिर लास्ट में हम वेदों के भाग है जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो इन संपूर्ण जानकारी हम ऋग्वेद के सारे मंडल के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि वैदिक साहित्य किसे कहते हैं। तो वैदिक साहित्य वे साहित्य होते हैं जो वेदों और उनके ग्रंथों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे साहित्य जिनमें वेदों से संबंधित जानकारी हो उन्हें वैदिक साहित्य कहे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है वैदिक काल। तो वैदिक काल क्या है? तो वैदिक काल वह समय है जब वेदों की रचना व विकास हुआ था। ठीक है, वह जिस समय में वेदों की रचना हुई थी उनका विकास का क्रम रहा, उस पूरे काल को वैदिक काल कहा जाता है। अब इस वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा जाता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक होगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल का जो समय सीमा है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। तो ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य ग्रंथ है उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी और इस समय का जो समाज था वो जनजातीय समाज था और उनका अर्थव्यवस्था, उनका जो कार्य था वो पशुपालन प्रमुख कार्य था। ऐसे में इसमें जो भी प्राकृतिक शक्तियाँ थी, इंद्र, अग्नि आदि देवों का उल्लेख होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट काल आता है उत्तर वैदिक काल, जिसकी समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व थी। इसमें जो बाकी के 4 वेद हैं इनकी रचना हुई थी, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। ठीक है, इस समय का जो समाज था वहाँ पे एक स्थायी जीवन था, कृषि का विकास हो चुका था और ऐसी समय में वर्ण व्यवस्था जो थी वो मजबूत थी और राजतंत्र का भी विकास हो चुका था। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है कि वैदिक साहित्य का वर्गीकरण। तो वैदिक साहित्य को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है संहिता, उसके बाद अरण्यक, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मणगण और अनुक्रमणी। ठीक है, इन सभी का बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम वैदिक साहित्य के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये जानते हैं वेद क्या है। तो वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। इन्हें भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन ज्ञान स्रोत माना जाता है और वेदों में धर्म, दर्शन, चिकित्सा, समाज और प्रकृति से संबंधित ज्ञान मिलता है। तो हम जो भी वैदिक साहित्य अगर कहीं पूछा जाए तो वैदिक साहित्य क्या है, उसमें भी यही जवाब आ सकता है कि वैदिक साहित्य हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो ये पूछा जा सकता है वेद शब्द संस्कृत किस धातु से बना है। तो वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है और विद का अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए वेदों को ज्ञान या पवित्र ज्ञान कहा जा सकता है। अर्थात वेद वह ग्रंथ है जिनमें जीवन, धर्म, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान मिलता है। ठीक है,
अब इसमें नेक्स्ट आता है कि वेदों की विशेषताएं क्या है। तो जितने भी थ्योरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वेदों की विशेषताएं क्या है, उनके महत्व क्या है। तो उन तो ये हम देखते हैं कि वेदों की विशेषताएं। तो सबसे पहले तो वेदों की ये विशेषता है कि इनकी रचना लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसे हम वैदिक काल कहते हैं। और नेक्स्ट है इसकी भाषा। वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है। अब नेक्स्ट है कि वेदों को ऋषियों द्वारा सुना गया दिव्य ज्ञान माना जाता है। और वेदों को श्रुति कहा जाता है, अर्थात जो सुना गया ज्ञान है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है वेदों का महत्व। तब यह भी क्वेश्चन आ सकता है वेदों के क्या महत्व है। तो वेदों के अलग अलग महत्व है। धार्मिक महत्व है, ज्ञान के स्रोत के रूप में, भारतीय संस्कृति के आधार के रूप में, ऐतिहासिक महत्व के रूप में और दार्शनिक महत्व के रूप में। तो इनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। धार्मिक महत्व क्या है। तो वेदों से हमें पूजा, यज्ञ, धार्मिक संस्कार की विधियों की जानकारी मिलती है। अब इसमें ज्ञान का स्रोत। तो वेदों से जो धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, खगोल, कृषि आदि से संबंधित जितना जो भी ज्ञान है वो हमें वेदों से प्राप्त होता है। और वेदों से ही वेद जितने भी वेद हैं वो भारतीय संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक मूल्य तक सामाजिक मूल्य का आधार है। ठीक है। अब नेक्स्ट ऐतिहासिक महत्व। तो वेदों से हमें वैदिक काल के समाज, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और राजनीति की जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट दार्शनिक महत्व है कि वेदों से ही आगे चलकर उपनिषद और भारतीय दर्शन का विकास हुआ है। ठीक है। तो ये जो 5 चीज़ें ये वेदों के 5 महत्व हैं। अब इसमें नेक्स्ट है कि वैदिक संहिता। तो हमने अभी पढ़ा था कि वैदिक साहित्य को 6 भागों में बांटा जा सकता है जिसमें संहिता भी है। तो वैदिक संहिता के 4 भाग होता है। एक होता है ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज रूप में पूछा जाता है कि वेद कितने होते हैं। तो इसमें होता है वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है जिसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। और बाकी जो 3 वेद थे उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। अब चारों वेदों में नवीनतम वेद कौन सा है। अथर्ववेद चारों वेदों में नवीनतम वेद है। अब नेक्स्ट है ऋग्वेद। यहाँ से हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ऋग्वेद के जितने 10 के 10 मंडल हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो ऋग्वेद से संबंधित संहिता को ऋग्वेद संहिता कहते हैं। तो ऋग्वेद की पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और इसमें सूक्तों की संख्या 1028 सूक्त है। इसमें लगभग 10,580 इसमें मंत्र है। इसमें जो ऋग्वेद में मंत्र होते हैं उनको ऋचाएँ कहा जाता है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है यही आ गया कि ऋचाओं और मंत्रों से संबंधित वेद कौन सा है। तो जो ऋग्वेद है वो ऋचाओं और मंत्रों से संबंधित वेद है। इसमें 10 मंडल है। अभी हमने जैसे पढ़ा है 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और लगभग 10,580 मंत्र है। अब ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है। तो जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसको होत्र कहा जाता है। अब विषय वस्तु। तो जो भी थ्योरी में जिनके एग्ज़ाम होंगे उनके अगर पूछा जा सकता है तो विषय वस्तु को वो अपने आंसर में लिख सकते हैं। जैसे ऋग्वेद विषय वस्तु का मतलब समझते हैं। विषय वस्तु का अर्थ होता है किसी पुस्तक, कविता या लेख आदि में क्या बताया है, किस विषय में हम उसमें बताया गया है उसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना होता है। ठीक है। अब जैसे कोई स्टूडेंट उत्तर के बारे में ऊपर हेडिंग में थोड़ा हल्का सा लिखते विषय वस्तु में उसमें क्या क्या बारे में बताया उसको छोटे में लिख सकता है। ठीक है। तो जैसे ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है, इसमें देवताओं की स्तुति है, प्रकृति की पूजा है, ज्ञान और दर्शन के बारे में बताया है और सामाजिक जीवन की झलक के बारे में वर्णन है। ठीक है। इसमें सबसे अब हम ये देखते हैं 10 मंडल प्रमुख जानकारी। तो ये अभी शॉर्ट में हम देख लेते हैं
जो इसका पहला मंडल, इसकी रचना ऋषियों द्वारा हुई है। इसमें इंद्र और अग्निदेव का वर्णन है। ये सबसे बड़ा सूक्त है। इसमें 191 सूक्त हैं। ठीक है, इसमें बहुत से देवता को समर्पित है ये। अब इसमें नेक्स्ट द्वितीय मंडल है, जो जिसकी रचना गृत्समत ने की और सबसे प्राचीन मंडल है। इसमें पारिवारिक इसमें अग्नि की प्रधानता है। इसी प्रकार तीसरा मंडल है, जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, चौथा मंडल है वामदेव द्वारा लिखा गया है। इसमें किलसी का उल्लेख है। पांचवा मंडल अत्रि ऋषि के द्वारा लिखा गया है। इसमें इंद्र और अन्य देवता की स्तुति है। ठीक है, अब छठा मंडल भारद्वाज द्वारा लिखा गया है। सातवां मंडल वशिष्ठ द्वारा लिखा है, जिसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। अब आठवां मंडल है जिसे कण्व ऋषि द्वारा लिखा गया है। इसमें खिला सूक्त है। ठीक है, नववां मंडल सोम देवता को समर्पित है और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त और 4 वर्णों का बना है। ठीक है, अब इन जो जितने भी 10 मंडल हैं, इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले है प्रथम मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम मंडल, यह ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है। तो ऋग्वेद के 2 मंडल सबसे बड़े हैं, प्रथम मंडल और आखिरी 10वां मंडल। ये दोनों सबसे बड़े मंडल हैं। दोनों में 191 सूक्त है। ठीक है, तो इसके प्रथम मंडल की रचयिता अनेक ऋषि द्वारा लिखी गई, जिसमें प्रमुख है मधुच्छंदा, जो विश्वामित्र जी के पुत्र हैं, मेधातिथि, दीर्घतमा, अंगिरा और अगस्त्य मुनि। ये प्रमुख ऋषि है जिन्होंने इसकी रचना की है। और यह भी माना जाता है कि यह मंडल और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़े गए हैं। ठीक है, इसमें इंद्र की वीरता और वृत्रासुर का वध का वर्णन किया है। इसमें वायु, वरुण, विष्णु देवों की स्तुतियों का भी वर्णन है। ठीक है, और इसमें जो चिकित्सा के देवता है अश्विनी कुमार, उनसे संबंधित सूक्त भी इसी मंडल में। अब नेक्स्ट ये है कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है, इसमें अग्नि को यज्ञ का पुरोहित या देवता का मुख माना जा गया है। तो ये जो है इसका वर्णन भी पहले मंडल में। अब एक चीज़ आती है कि वंश मंडल। वंश मंडल किसे कहते हैं? तो जो दूसरे मंडल से लेके 7 मंडल को है, उसको वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराने होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना मंडल कौन सा है? तो दूसरा मंडल सबसे पुराना मंडल है। अब हम दूसरे मंडल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है, जो अभी हमने बताया है। इसके जो रचना की थी वो ऋषि गृत्समत भार्गव जी ने की थी। तो इन्हें ये जो गृत्समत भार्गव जी हैं, इन्हें अंगिरा कुल का माना जाता है, जो बाद में भृगु कुल में सम्मिलित हो गए थे। इसी कारण इस मंडल को भार्गव मंडल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि भार्गव मंडल किस मंडल को कहा जाता है? तो द्वितीय मंडल को भार्गव मंडल कहा जाता है। या सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? दूसरा मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। और सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो दूसरा जो मंडल है वो सबसे छोटा मंडल है। इसमें 43 सूक्त है और इसमें मुख्य रूप से इंद्र और अग्निदेव की स्तुति की गई है। और ये एक क्वेश्चन यह है बन सकता है कि अग्निदेव को इसमें गृहपति अर्थात घर के स्वामी और अतिथि के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है किस मंडल में अग्निदेव को गृहपति के रूप में वर्णित किया गया है? तो द्वितीय मंडल में वर्णित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो ये जो दूसरा मंडल है, इसमें बृहस्पति को, जो ज्ञान और प्रार्थना के देवता है, उसकी इसमें बृहस्पति की विशेष स्तुति मिलती है। तो यही बृहस्पति आगे गणेश जी के रूप में वर्णन रहता है। ठीक है, तो अब तीसरा मंडल है, इसमें कुल 62 सूक्त है। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र द्वारा की गई है। ठीक है, इसमें विश्वामित्र और उनके परिवार द्वारा रचित होने के कारण इसे विश्वामित्र मंडल भी कहते हैं। और ये जो 62वां सूक्त है, इसकी
10वें मंत्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ठीक है, एक क्वेश्चन जो है कि कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये हमारे 30वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र में किस भगवान को समर्पित है, तो जो गायत्री मंत्र है वो सूर्यदेव भगवान सूर्य को समर्पित है। तो हमारा ये जितने भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है। तो 30वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है कि ये 30वें मंडल है। इसी 30वें मंडल में विश्वामित्र और नदियों के बीच का प्रसिद्ध संवाद भी है। अब नेक्स्ट है चतुर्थ मंडल, चौथा मंडल। इस चौथे मंडल में कुल 58 सूक्त है। तो इस चौथे मंडल के जो मुख्य रचयिता ऋषि है वो वामदेव जी हैं। वामदेव जी जो है वो गौतम ऋषि के पुत्र हैं। ठीक है, इसमें कृषि इस मंडल में कृषि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है, इसलिए इसे कृषि मंडल भी कहा जाता है। इसमें कृषि कृषि के बारे में पूरा उल्लेख है, इसलिए कृषि मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मंडल में कृषि संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। चौथे मंडल में कृषि संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें इंद्र और वृत्रासुर के वध का वर्णन है और नदियों को मार्ग देने की कथा का वर्णन है। ठीक है, तो इसी में जो भूमि के देवता क्षितिपति हैं या क्षितिपाल देवता है उनकी स्तुति का वर्णन इसी में है। चौथे मंडल में ही उनका स्तुति का वर्णन है। अब ये नेक्स्ट है पांचवा मंडल। इसमें कुल 87 सूक्त है। इसके रचयिता अत्रि ऋषि है, इसलिए इसको अत्रि मंडल कहा जाता है। ठीक है, इस मंडल का जो एक बड़ा हिस्सा है, एक जो बड़ा पार्ट है वो अग्निदेव की स्तुति को समर्पित है और इसमें अग्नि को मित्र और रक्षक के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो इसी में इंद्र के साथ साथ मरुत जो तूफानों के देवता हैं उनकी वीरता का भी वर्णन किया गया है। अश्वनी कुमार और मित्र वरुण की स्तुति का भी इसी में मंडल में वर्णन है। ठीक है, विश्व देवा मतलब सभी देवताओं के समूह है, उनकी संयुक्त स्तुति के मंत्र इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है छठा मंडल। इसमें कुल 75 सूक्त है। इसके प्रमुख ऋषि है भारद्वाज ऋषि, इसलिए इसे भारद्वाज मंडल भी कहा जाता है। और जो ऋषि भारद्वाज है उन्हें देव पद गुरु बृहस्पति का पुत्र माना जाता है। ठीक है, इस मंडल में इंद्र को योद्धा के रूप में दिखाया गया है और पुष्पन देवता जिन्हें पशु और मार्गों के रक्षक हैं इनकी विशेष स्तुति छठे मंडल में है। युद्ध के उपकरणों और युद्ध की रणनीतियों का उल्लेख भी छठे मंडल में। इसमें हरि यूपिया नामक स्थान का उल्लेख है जिसे विद्वानों ने हड़प्पा के नाम से पहचान की है। ठीक है, इसी में गंगा नदी का उल्लेख है। अभी नेक्स्ट है सातवां मंडल। इसमें 104 सूक्त हैं। इसके सातवें मंडल के प्रमुख ऋषि वशिष्ठ है, इसलिए इसे वशिष्ठ मंडल भी कहा जाता है और वशिष्ठ जी को वरुण का पुत्र माना जाता है। ठीक है, इस मंडल के 18वें 33वें और 83वें सूक्त में 10 राग्य युद्ध का वर्णन है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि 10 राग्य युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में। सातवें मंडल में 10 राग्य युद्ध का वर्णन है। तो जो ये 10 राग्य का युद्ध था यह परुष ने जिसे वर्तमान रावी है उसके तट पर लड़ा गया था। इसमें जो राजा सुदास थे उन्हें 10 राजाओं के संघ को पराजित किया गया था और जो ऋषि वशिष्ठ थे वो राजा सुदास के ही पुरोहित थे। इसमें वरुण देव की स्तुति को विशेष स्थान है और इसमें प्रसिद्ध मंडूक सूक्त है। मंडूक सूक्त में जो वेदों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलने वाले मेंढक से की गई है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है आठवां मंडल। इसमें कुल 103 सूक्त हैं और इसके रचयिता ऋषि है ऋषि कर्ण और इसमें अंगिरस वंश के ऋषियों का भी योगदान मिला है। ठीक है, इसलिए कर्ण मंडल भी कहा जाता है और इसमें
प्रगाढ़ छंद का बहुतायत प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे प्रगाढ़ मंडल भी कहा जा सकता है। ठीक है। इस मंडल की विशेषता यह है कि इस मंडल में जो 11 सूक्त है उनको खिला या बाल खिल्य कहा जाता है और इन्हें मूल ऋग्वेद में बाद में जुड़ा माना जा सकता है। ठीक है। मतलब इसमें जो 103 सूक्त हैं इसमें से 92 सूक्त मूल है और 11 सूक्त को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है। इसमें इंद्र की सर्वाधिक स्तुति का वर्णन है और इनको दानवीर और सोमरस प्रेमी बताया गया है। तो जो सोमरस है उसकी महिमा और शोधन की प्रक्रिया का वर्णन इसी मंडल से शुरू हुआ है और नवे मंडल में खत्म होता है। ठीक है। और इसमें दान स्तुति सूक्तों में ऋषियों को राजाओं द्वारा दिए गए दान का वर्णन भी मिलता है। अब ये नवमंडल है, इसमें कुल 114 सूक्त हैं और ये विभिन्न ऋषियों द्वारा संकलित है। इसमें की रचना विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई है, लेकिन सभी का जो विषय था वो सोम रस पे ही निर्भर था। तो जो ये पूरा नवमंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। तो इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है। पवमान का अर्थ है पवित्र करने वाली धारा अर्थात सोमरस। ठीक है। तो जो सोम है वनस्पति, पेय और देवता तीनों रूपों में पूजनीय है। इसमें सोमरस निकालने की विधि का काव्यात्मक वर्णन है और सोम को अमृत प्रदान करने वाला माना गया है। अब इसमें 10वां मंडल है, 191 सूक्त है। इसमें 10वें मंडल में 191 सूक्त है। ये भी पहला जो मंडल है और 10वां मंडल दोनों सबसे बड़े मंडल है। इसकी रचना भी अनेक ऋषियों द्वारा की गई है, जिसमें माँ सुक्तिया, श्रद्धा कामायनी, इंद्र की पत्नी सची आदि महिला शिकाएँ भी शामिल है। तो ये 10वां मंडल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। मतलब पहली बात 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। मतलब जो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो विराट पुरुष के अंगों से उत्पन्न हुए। इसका उल्लेख इसमें नस्तीय सूक्त का भी वर्णन है, जिसमें सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है, इसलिए इसे सृष्टि उत्पत्ति का सूक्त कहा जाता है। विवाह सूक्त का वर्णन है, जिसमें सूर्य की पुत्री के विवाह और जो हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह रस्म के मंत्र होते हैं उनका आधार यही है। इसमें नदी सूक्त का भी वर्णन है, जिसमें भारत की 25 नदियों का वर्णन किया गया है और मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा संबंधी प्रारंभिक विचार भी 10वें मंडल में। मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमी के बीच का प्रसिद्ध संवाद भी 10वें मंडल में मिलता है। तो ये जो 10 मंडल है ऋग्वेद के, इन सभी का बारे में हमें जानना है और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है तीसरा मंडल है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वां मंडल है जिसमें 10 राग्य युद्ध का वर्णन है। ये 10वां मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त और नस्दीय सूक्त का वर्णन है और एक चौथा मंडल है जिसमें कृषि के विषय में बताया गया है। ठीक है। ये जो मेन 4-5 मंडल है इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सृष्टि के रचयिता प्रजापति की 2 पुत्री का वर्णन किसमें? तो सृष्टि की रचयिता प्रजापति की 2 पुत्री है, सभा और समिति। इसका वर्णन भी 10वें मंडल में है। नेक्स्ट है कि विश्व शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए किया गया है? तो जो लोग और जन के उपसमूह है उनके लिए विश्व शब्द का प्रयोग किया गया है। अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है वध न करने योग्य। अब इसमें नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में वर्णित नदियों के नाम। तो ये जो वर्तमान में जो नदियाँ इनमें ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता, किस नाम से पुकारा जाता था, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और यह क्वेश्चन जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले सिंध को सिंधु नदी कहा गया है। ठीक है। मतलब हम देखते हैं सिंधु है उसको वर्तमान में सिंध कहा जाता है। वितिस्ता झेलम को कहा गया है। अस्कनी चिनाब को, विपाशा व्यास को, पुरुषनी रावी को और सुतुत्री सतलज को।
अभी हमने पीछे पता प्रूसनी नदी के तट पर कौन सा युद्ध हुआ है? दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध प्रूसनी नदी के तट पे हुआ था, वर्तमान में रावी नदी है, ठीक है। और इसमें कौन से राजा थे? राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था, ठीक है। अब नेक्स्ट वेद है कि यज्ञ कर्मकांड से संबंधित वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड का उल्लेख है। तो यह चारों वेदों में दूसरा वेद है। इसमें यजु का अर्थ है यज्ञ करना या पूजा करना। इसमें यज्ञों के नियम, विधि, मंत्र बताए गए हैं और इसे कर्मकांड का वेद भी कहा जाता है। और इसका जो यजुर्वेद का पाठ करता है उसे अध्वर्यु कहा जाता है। अधर्व्यु कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है यजुर्वेद को कितने भाग हैं? तो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा जा सकता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो दोनों में क्या अंतर है? तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें मंत्र और जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग व्यवस्थित हैं, ठीक है। और जो इसकी प्रमुख संहिताएं हैं वो वाजस्नेयी संहिता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि मंत्र और शुक्ल यजुर्वेद, इसमें मंत्र और क्रियाओं का अलग अलग व्यवस्थित है और इसकी प्रमुख संहिता वाजस्नेयी संहिता है। लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें ये यहाँ पे थोड़ा गलती है, यहाँ पे ये गलती है। इसमें मंत्र और जो क्रियाएं हैं वे अलग अलग व्यवस्थित हैं, जबकि यहाँ पे जो मंत्र और क्रियाएं वो मिश्रित रूप में व्यवस्थित है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट करें, यहाँ पे मंत्र और क्रियाएं हैं मिश्रित रूप में व्यवस्थित। तो यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद में अलग अलग व्यवस्थित है और कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और क्रियाएं मिश्रित रूप में है। और कृष्ण यजुर्वेद का जो प्रमुख संहिता है वो है तैत्तिरीय संहिता, ठीक है। तैत्तिरीय और मैत्रायणी संहिता है वो एक कृष्ण यजुर्वेद के प्रमुख संहिता है। अब इसमें नेक्स्ट है मुख्य विशेषताएं। तो यजुर्वेद की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं। कर्मकांड प्रधान वेद, इसमें यज्ञ, हवन, अनुष्ठान की पूरी प्रक्रिया को बताया गया है। और सबसे ये प्रमुख विशेषता है कि इसमें गद्य और पद्य दोनों में इस वर्णन है, ठीक है। तो जो ऋग्वेद और सामवेद की तरह ये केवल पद्य में नहीं, इसमें गद्य भी है, ठीक है। और इसमें जो यज्ञ का मार्गदर्शन बताया गया है, ठीक है। यज्ञ का मार्ग मतलब कौन सा मंत्र कब बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब का विस्तार से वर्णन यजुर्वेद में ही है। इसके बाद इसमें विषय वस्तु, यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या है? तो इसमें की विषय वस्तु है यज्ञ, हवन, अनुष्ठान है, देवताओं की पूजा विधि है, सामाजिक और धार्मिक नियम, ठीक है। अब नेक्स्ट है संगीत का वेद किसे कहा गया? ये जो सामवेद है उसे संगीत का वेद कहा गया है। साम का मतलब है तरीका। तो जो भी ऋग्वेद में जो मंत्र है उनको साम के रूप में इसमें इस सामवेद में वर्णित किया गया। तो चारों वेदों में तीसरा वेद है सामवेद। इसमें मुख्यतः गायन या संगीत के लिए बनाया गया है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो जो सामवेद का पाठ करता है उसे उगदाता कहा जाता है। इसमें जो अभी बताया कि इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, लेकिन गाने के तरीका से साम में व्यवस्थित किए गए हैं। और इसे और यजुर्वेद की तरह सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वाचिक और उत्तरार्चिक, ठीक है। इन दोनों के बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। तो जो पूर्वाचिक है इसमें मंत्रों का संग्रह है जो मुख्यतः ऋग्वेद से लिए गए और गायन के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं। तो जो यह भाग है यह देवताओं की स्तुति पर केंद्रित है। अब नेक्स्ट इसमें उत्तरार्चिक है। इसमें यज्ञों में गाए जाने वाले साम या संगीत दिए गए हैं, विशेष रूप से सोम यज्ञ में प्रयोग होने वाले। इसमें मंत्रों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसमें अब सामवेद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सबसे मुख्य विशेषताएं संगीत प्रधान वेद। यज्ञों में मंत्रों को गाकर प्रस्तुत करने के तरीकों को इसमें बताया गया है। उपासना और भक्ति, इसमें देवताओं की स्तुति का संगीत के माध्यम से
वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत की जड़। तो जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसकी उत्पत्ति सामवेद से ही मानी जाती है। नेक्स्ट है यज्ञों में उपयोग। इसका विशेष रूप से सोम यज्ञ में सामगान किया जाता था। ठीक है। अब नेक्स्ट है विषय वस्तु। जो सामवेद में उसमें देवताओं की स्तुति है, संगीत और गायन है। सोम यज्ञ की उपयोगिता है, उपासना और अध्यात्म है। अब इसमें नेक्स्ट है जनजीवन का वेद किसे कहा गया है। तो अथर्ववेद को जनजीवन का वेद कहा गया है। इसमें आम लोगों के दैनिक जीवन, रोग, जादू टोना, शांति और सुरक्षा से जुड़े मंत्र हैं। अन्य वेदों की तुलना में यह अधिक व्यवहारिक है। ये नवीनतम वेद है। एक तो कैसा पुराना वेद है ऋग्वेद और नया वेद है अथर्ववेद। इसमें 20 कांड है, 730 सूक्त है और 6000 के आसपास मंत्र है। और इसके पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। तो जो ये इनके पाठकर्ता है इनके ये इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद का होत्र हो गया, यजुर्वेद का ऋग्वेद का होत्र हो गया, यजुर्वेद का अथर्ववेद हो गया, सामवेद का हो गया, उद्दाता हो गया और ये हो गया अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो ये चार पाठ करता है जो वो इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसमें किसका उल्लेख है। ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाओं या मंत्रों का संबंधित है। जो यजुर्वेद है वो यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित हो गया और सामवेद संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद जनजीवन से संबंधित है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट इसकी विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं। अथर्ववेद ये साधारण जीवन से जुड़ा है, जिसमें बीमारी, विवाह, संतान, सुख, शांति आदि का उल्लेख है। इसमें चिकित्सा और औषधीय ज्ञान है। इसमें कई मंत्र रोगों के उपचार से जुड़े हुए हैं। जादू टोना और तंत्र मंत्र का भी उल्लेख इसमें, जिसमें बुरी शक्तियों से बचाव के मंत्र बताए गए हैं। और दार्शनिक तत्व, जीवन, मृत्यु, आत्मा से जुड़े विचार इसमें। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है। अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित है। अब इसकी विषय वस्तु आ जाती है। इसकी विषय वस्तु है रोगों का उपचार, चिकित्सा महत्व, रोगों का उपचार, विवाह और पारिवारिक जीवन का वर्णन है, शांति और सुरक्षा का वर्णन है, राजकीय विषय, राजा और राज्य का इसमें वर्णन है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है वेद और संबंधित उपवेद। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है। तो इसमें ऋग्वेद का उपवेद है शिल्पवेद, जो वास्तुकला या निर्माण कला से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद इसका उपवेद है धनुर्वेद, जो युद्ध और शस्त्र विद्या से संबंधित है। और है सामवेद का उपवेद हो गया गंधर्ववेद, जो संगीत नृत्य कला से संबंधित है। और अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित है। अब इसमें नेक्स्ट है कि वेद के वाचक शब्द या पर्याय। ठीक है। तो जो वेद है, हमने वेद परिचय में बताया था कि श्रुति, वेदों को श्रुति कहा जा सकता है क्योंकि इनका सुनकर अध्ययन किया जाता है, इसलिए श्रुति कहते हैं। आमनाय भी कहा जाता है क्योंकि ये परंपरा से चले आ रहे ज्ञान है, इसी के कारण से आमनाय कहा जाता है। छंदस नियंत्रित अर्थव्यवस्था की प्रधानता के कारण से छंदस कहा गया है। और स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करने के योग्य ग्रंथ है, इसलिए स्वाध्याय कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद त्रय क्या है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को वेद त्रय कहा जा सकता है। ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन के रूप में कुछ भी पूछा जा सकता है, जिसमें ऋग्वेद के मंडल प्रमुख है, वेद के पाठकर्ता प्रमुख है, और वेद कौन सा वेद किस से संबंधित है यह भी प्रमुख है। ठीक है। अब ये जो लास्ट में एक संबंधित क्वेश्चन है, ये जो थ्योरी वाले स्टूडेंट है जिनका एग्जाम थ्योरी में, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेद का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है। ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है वेद का परिचय, महत्व और प्रकाश, महत्व पर प्रकाश डालिए। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वैदिक संहिता के कितने भाग हैं और उसका विस्तार से वर्णन। इसमें वैदिक संहिताओं का वर्णन के बारे में बता, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, उसका वर्णन हो सकता है। एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वैदिक साहित्य क्या है, उनके कितने भाग हैं और वैदिक साहित्य की रचना के बारे में
जो वैदिक काल है उसका वर्णन करें। ठीक है, तो इस जो पार्ट में हमने जो भी चारों वेद हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब इसके हम जो अगला पार्ट होगा उसमें जो बाकी वैदिक साहित्य के भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी स्टडी मटेरियल मिल सके। धन्यवाद।